अच्छा जी, मेरी जो गुफ्तगू है ना आज की, वो ख़ास तौर पे 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनके भी पेपर होने हैं। तकरीबन मेरा ख़्याल है 4 तारीख को उनका पहला पेपर है। देखें, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि जी पेपर नज़दीक है तो तैयारी अच्छी कर लें, ध्यान से पढ़ लें, मेहनत कर लें, क्योंकि हमारी जो नेचर है ना वो इस तरह की है कि जैसे जैसे कोई टास्क नज़दीक आता है ना तो हम खुद ब खुद मेहनत करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें, जैसे कि अगर कोई किसी बच्चे को कोई असाइनमेंट दी हो, तो अगर असाइनमेंट जमा करवाने का टाइम 10 दिन का ना, तो उसने फिर भी वो 1 दिन पहले ही करनी है। तो अभी क्योंकि पेपर नज़दीक है तो पढ़ आपने लेना ही है। मेरे लिए जो परेशान कुन बात है ना, या मैं पिछले को 3-4 साल से क्योंकि टीचिंग से वाबस्ता हूँ, तो मैं जो देख रहा हूँ, जो 10th के बाद वाले 3 महीने हैं ना 4, वो ज़्यादा परेशान कुन है। क्योंकि होता क्या है कि मोस्टली जो बच्चे हैं पेपर देते हैं, और पेपर देने के बाद वो 3-4 महीने खूब मौज मस्ती करते हैं, जो कि उनको मेंटली तौर पे ख़राब कर देता है। तो मेरा ये पैगाम आपके लिए है कि वो 3-4 महीने आपने वेस्ट नहीं करने पेपरों के बाद। देखें, चाहे आपके पास 3 से 4 ऑप्शन है मैट्रिक के बाद जब आपने फर्स्ट ईयर में जाना है। आप FA कर सकते हैं, आप ICS कर सकते हैं, आप FSC प्री मेडिकल कर सकते हैं, आप FSC प्री इंजीनियरिंग कर सकते हैं। चारों में से किसी ना किसी एक में तो आपने एडमिशन लेना ही है। अच्छा, अब क्या होगा कि इनके कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इंग्लिश, तर्जमातुल कुरान, इसके अलावा इस्लामियात है और उर्दू है। ये 4 किताबें ऐसी हैं जो कि चाहे आप ICOM करें, चाहे आप ICS करें, चाहे आप FSC प्री मेडिकल करें या प्री इंजीनियरिंग करें, ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, लाजमी है ये। तो क्यों ना ऐसा हो कि जैसे ही आप पेपर दें, पेपर के बाद आप फ्री हों, तो आप ये चारों सब्जेक्ट की बुक्स लें और इनको पढ़ना शुरू कर दें। इनका कोई तल्लुक नहीं होगा आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन में, ये आपके लिए लाजमी सब्जेक्ट के तौर पे काम करेंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप वो 3-4 महीने वेस्ट करने की बजाय आप ये 4 सब्जेक्ट पढ़ें, इनकी तैयारी करें, ताकि आपको लास्ट पे फिर सब्जेक्ट कम पढ़ने पड़ें। क्योंकि नेक्स्ट जो फर्स्ट ईयर के बाद क्या होता है कि हमारे पास टाइम की भी शॉर्टेज होती है। अब देखिए ना, आप पेपर दे रहे हैं मार्च में, रिज़ल्ट आपका आना है जाकर जुलाई में, 3-4 महीने आपके पास होने हैं। तो मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं, ये तो मैं आपके लिए कह रहा हूँ ना कि आप ये 3-4 सब्जेक्ट लाजमी पढ़ें। हालांकि मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड किया होता है कि हमने मैट्रिक के बाद क्या करना है, फिर वो क्या करते हैं जी, वो उसी के मुताबिक अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं इंतज़ार करते कि हमारा जब रिज़ल्ट आएगा फिर देखेंगे कि हमने को क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं या किस फील्ड में जाना है। क्योंकि जैसे ही आप पेपर देते हैं तो आपको पहले से ही पता होता है कि सिचुएशन क्या है, आपके कितने नंबर आ सकते हैं। वो पेपर हल करते ही जो है ना पता चल जाए। तो मेरे बच्चे, टाइम बहुत कीमती है, इसको वेस्ट नहीं करना, अपने आप को बिज़ी रखना है। क्योंकि हमारा जहन कुछ इस तरह से डिज़ाइन है कि हम उसको अगर मतलब हमारे अपने हाथ में होता है कि हमने अपने जहन को किस तरह से तैयार करना है। जब आप 3-4 महीने बिल्कुल भी बुक को हाथ नहीं लगाते, फिर उसके बाद जब आप पढ़ने की तरफ आते हैं, तो क्योंकि 3-4 महीने गुजारे होते हैं ऐसे ही मौज मस्ती में, तो वो फिर जहन वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। फिर वो दोबारा उस रूटीन को हासिल करने के लिए महीना, एक आधा महीना लग जाता है। मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं कि वो मेरे सामने कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि वो क्या कहते हैं, जी सर हमें पहले तो अच्छा खासा सबक याद हो जाता था, लेकिन अब याद नहीं हो रहा। और उसके पीछे लॉजिक यही होता है क्योंकि वो एकदम से पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, फिर जहन को दोबारा उस लाइन में आने के लिए टाइम लगता है। तो मेरा पैगाम आपके लिए यही है कि वो 3-4 महीने आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करने। अगर कोई समर कैंप है तो समर कैंप ज्वाइन करें, कुछ ना कुछ एक्टिविटी इस तरह की करें कि जो आपको पढ़ाई के साथ आपको जोड़ के रखे। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आप सबका।